जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल हमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 जो कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट 2 होने वाला है। दोस्त, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका पार्ट 1 का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके पार्ट 1 देखिए, तब देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब तापमान में परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठोस के ऊपर। ठीक है, ठोस के दाई देखते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही तापमान बढ़ेगा, उसका सॉलिड जिस पदार्थ से बना होता है उसकी क्या है, कणों की जो ये है, कणों जिसका है, कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण क्या होगा, मतलब क्या होगा, जब गति में वृद्धि हो जाएगा तो तेजी से कंपन होगा। जब इधर उधर जाएगा, मूव जब ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसके कंपन होने लगेगा। ठीक है, कंपन क्या होगा, ठीक, वृद्धि के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ठीक है, जब ऊष्मा द्वारा जो ऊर्जा देते हैं उसमें क्या होता है, कणों के बीच जो आकर्षण बल रहता है उसको पार कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। ठीक है, ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाती है। ठीक है दोस्त, तब जैसे ही सॉलिड है उसमें टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए इसमें टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसका जो जिस पार्टिकल से बना होगा वो क्या होगा, उस पार्टिकल में मोशन, गति होने लगा। ठीक है, और गति होने से कारण क्या होगा, जो इसमें जो इसका नॉर्मल रहने का, इसका कण के भी जो आकर्षण बल लगता है उस बल के माध्यम से इसलिए क्या अस्थिर रहता है। ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे हीट देंगे इसमें क्या होगा, इसका कण जो क्या होगा, इधर उधर मूवमेंट करेगा, इससे कंपन होगा, और कंपन होते तो क्या होगा, इसके बीच में उस जो एनर्जी के कारण जो हीट देते हैं, इसके कारण क्या होता है कि इसका जो आकर्षण बल होता है, जो चिपकाए रहता है, पकड़े रहता है, उसको तोड़ देगा। जब उसको तोड़ देगा तो क्या होगा, वो स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करने लगेगा। जब स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करेगा तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब ठोस पिघल जाएगा, ठोस पिघल के द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा परिवर्तित? क्योंकि हीट देने से सॉलिड का जो पार्टिकल है वो टूटने लगता है और मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट करते करते कैसा समय आता है जब पूरा बिखर जाता है, जो जिसके कारण अब ये द्रव का रूप ले लेगा। ठीक है, तो आइए एक बार और पढ़ते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या करता है, आकर्षण बल को पार कर लेता है, कम कर देता है। ठीक है, इस कारण वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, एक ऐसी और इसी में और एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी जब ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आता है दोस्त गलनांक क्या होता है। देखो, गलनांक क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जब जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव हो जाए। ठीक है, मान लीजिए जैसे पेन है, पेन को हीट देंगे तो एक ऐसा मूवमेंट भी ऐसा आएगा ना, जब ये पेन पिघलने रहेगा, और पेन जब पिघल के क्या, कोई पार्टिकल पिघल के जब द्रव बन जाएगा तो जिस टेम्परेचर पर वो पिघला उसी टेम्परेचर को हम लोग गलनांक कहेंगे। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर, वैसी तापमान जिस पर कोई वस्तु पिघल जाए उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं, मतलब गला दे। गलनांक मतलब जो गला दे। ठीक है, गला दे, किसको गला दे, ठोस को गला दे। ठीक है, गला के द्रव बना दे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट आता है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्त, किसी किसी मतलब सॉलिड का पार्टिकल में होता है उसके बीच स्ट्रॉन्ग मतलब आकर्षण बल रहता है। जो जिसमें स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल लेगा उसका क्या होगा, वो जल्दी नहीं गलेगा। ठीक है, उसको गलाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। लेकिन वही पदार्थ का अगर गलनांक मतलब पार्टिकल जो है रहता है उसमें आकर्षण बल कम रहता है तो क्या होगा, उसका गलनांक
क्या हुआ, गलनांक किसका जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक है। अब आता है कुछ पॉइंट, ठीक है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन को 273 में घटाते हैं, ठीक है, और सेल्सियस को केल्विन में घटाने के लिए इसको केल्विन में 273 को जोड़ते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये टॉपिक है दोस्त, दाब परिवर्तन का प्रभाव, मतलब दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव करता है, ठीक है। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। अतः दाब परिवर्तन करने से पदार्थ के कण पास आ जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करता है दोस्त, मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस भरे है, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में क्या है, गैस भरा है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दाब देंगे, इसमें दाब लगाएंगे। अब दाब लगाने से क्या होगा, इसका स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, स्पेस कम हो, छोटा हो जाएगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने से क्या होगा, पहले जो कण जो इतना तक में फैला है और दाब लगाने के बीच वो इतना सा में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे में क्या देखते हैं कि कणों के बीच की दूरी कम हो गई, ठीक है। जो पूरा एरिया में था अब वो दाब लगाने के कारण कम एरिया में आ गया, ठीक है, जिसे कहते हैं कि दाब लगाने से कणों के बीच की दूरी कम होती है। अतः दाब परिवर्तित करने पर पदार्थ कणों के पास लगाया जा सकता है, ठीक है। दाब में परिवर्तन करने से पदार्थ के कणों को पास लाया जा सकता है, ठीक है। पदार्थ को कण कैसे पास लाएंगे, मान लीजिए गैस में सिलेंडर में भरा है, इसको पास कैसे लाएंगे, पास लाने के इसमें दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, लगाने के बाद क्या होगा, इसका कण पास आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए CO2 पर दाब, ठीक है, CO2 पर दाब को वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में बदल जाए, ठीक है। जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वायुमंडल के दाब के कारण, वायुमंडल उसमें दाब लगाता है, ठीक है, और दाब लगाने के कारण, ठीक है दोस्त, दाब लगाने के कारण वह द्रव अवस्था में आए बिना, जैसे दाब लगाएंगे उसको दाब ज़्यादा लगाएंगे तो CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड बने बिना सीधा गैस में बदल जाता है। किसके कारण, दाब है, उसको दाब लगा के कंप्रेस किए, पूरा दाब लगाते गए तो वो मतलब सॉलिड से टूट के गैस में बदल गया। वही बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अतः दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ के कणों को पास लिया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए CO2 पर दाब को वायुमंडलीय करके वह अवस्था में आए बिना सीधा गैस में बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। यही जो कारण है दोस्त, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, इन्हीं कारण को कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। समझ गए दोस्त, अब आगे देखते हैं। अब आता है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जब पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है तो वही प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लिक्विड में बने बिना गैस में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, द्रव अवस्था परिवर्तित हुए बिना, मतलब बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में आए बिना वह सीधे गैस में बदल जाता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में आए बिना सीधा गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है दोस्त, देखो, क्वथनांक, ठीक है दोस्त, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्त। मतलब क्या, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव, जब कोई द्रव
वाष्प में बदल जाता है क्वथनांक के कम ताप पर, तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, मतलब वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई भी लिक्विड हीट के कारण किसी कारण वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाष्प बन के उड़ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें वाटर भरा है। ठीक है, वाटर भरा है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, इसमें हीट आएगा, हीट करने से पानी वाष्प होगा। ठीक है, वाष्प पानी से भाप होगा, इसको वाष्प कहते हैं, और इसी वाष्प बनने की टोटल प्रोसेस को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए दोस्त, पहला नंबर, ताप में विधि से वाष्पन की दर अधिक हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है, जैसे एग्जांपल में बताए थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, और यहाँ से कैंडल हम लोग जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला तापमान में वृद्धि, अगर एक कैंडल जला रहे हैं तो क्या होगा, वाष्प थोड़ा स्लो होगा। यहाँ हम 2-3 कैंडल जला दें, यहाँ क्या करें, तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। जब हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो वाष्पन जो वाष्प बनेगा वो क्या होगा, वो वाष्प जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, जो पहले कम होता था वो 2-3 कैंडल लगाने से वाष्प जल्दी होगा, तो इसमें क्या जो वाष्पन होगा, वाष्प ज़्यादा होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि वाष्पन की दर अधिक होगा, जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि करने पे वाष्पीकरण जल्दी होता है, वाष्प जरा बनता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त। दूसरा देखते हैं, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्प की दर अधिक हो जाता है। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्प की दर अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, माने ये कोई छोटा स्पेस है। ठीक है, इसका सरफेस बहुत छोटा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाष्प कम वृद्धि करेगा। वही बड़ा, इससे वाष्प कम निकलेगा, लेकिन वही अगर बड़ा सरफेस रहा, बड़ा सतह है, इससे वाष्प क्या होगा, जरा निकलेगा। ही पॉइंट ले रहा है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, अब बात है आर्द्रता में कमी। ठीक है, आर्द्रता में कमी वाष्पन की दर बढ़ाती है, तथा आर्द्रता में अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। वाष्पन की दर कब बढ़ती है, जब आर्द्रता क्या होगा, जो नमी होता है उसको, नमी की कमी के कारण वाष्पन की दर बढ़ जाती है, और क्या हुआ, आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो ऊर्जा कम हो जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा कम होती है, ठीक है, उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण शीतलता हो जाती है। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो ऊर्जा कम होती है, जो एनर्जी कम होती है, उससे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, द्रव के कण जो होता है उसको अपने आसपास की ऊर्जा को अपने में समा लेता है, जिसके कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े को क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण हो जाता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय में आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो सूती वस्त्र होता है ये क्या करते, पसीना को अवशोषित कर लेगा, अपने में समा लेगा। जब समाएगा तो वाष्प बन के वायुमंडल में चल जाएगा, जिससे हम लोग को ठंडापन महसूस होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ मापन योग्य राशियाँ उनका मात्रक। कुछ राशि उसका मात्रक और उसका प्रतीक चिन्ह देंगे। जैसे तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, के है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, इसका एम होता है। और फिर आता है लंबाई, फिर लंबाई, भार से क्या होगा, न्यूटन का एन होगा। फिर आयतन का घन, मीटर क्यूब, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, घनत्व को केजी मीटर क्यूब। ठीक है, केजी मीटर क्यूब होता है। दाव का पास्कल पी होता है। दोस्तों यहाँ हम लोग का चैप्टर 1 फिनिश होता है, क्लास 9th का चैप्टर 1 फिनिश होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नोट्स बनाइए। धन्यवाद।